कहाँ छिपा है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, अमेरिका ने भारत को बताया। एक्टिव हुई मुंबई पुलिस। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत नहीं मिल पाई है। वो वर्तमान में गुजरात की साबरमती जेल में है। दल बटे फिर दिल, पहली बार अब शरद पवार वर्सेस भतीजे अजित पवार की जंग में दिवाली के जश्न भी दो फाड़। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह शनिवार शाम 6:30 बजे बारामती में अपने पैतृक गांव काटेवाड़ी में दिवाली फावड़ा उत्सव का आयोजन करेंगे, जहां पर एनसीपी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी। महिला हूं मान नहीं अब आप हो बेहाल, शिवसेना सांसद पर साइना एनसी ने दर्ज कराई एफआईआर। शुक्रवार को जब अरविंद सावंत ने साइना एनसी से चुनाव लड़ने पर सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि हमारे यहाँ चुनाव में इम्पोर्टेंट माल नहीं चलता, ओरिजिनल माल चलता है। इसके जवाब में साइना ने एक्स पर कहा कि महिला हूं मान नहीं, महिला हूं मान नहीं भड़की साइना एनसी। उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने की थी टिप्पणी। महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना यूनिट नेता अरविंद सावंत ने इम्पोर्टेड माल करने का शिवसेना उम्मीदवार साइना एनसी भड़क गई है। उन्होंने इसको लेकर एक्स पर तीखी टिप्पणी किया है। महाराष्ट्र में बागियों ने बढ़ाया सिर दर्द, महायुक्ति में टेंशन को एनवी भी है बेहाल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हो चुके हैं, लेकिन इसके जो तस्वीर उभरी है उससे महायुक्ति और एनवी दोनों की टेंशन बढ़ा दिया है। मुहिम का महासंग्राम, राज ठाकरे के बेटे को बीजेपी का समर्थन, असमंजस में शिंदे की शिवसेना। भाजपा को इस बात का उम्मीद थी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना विधायक स्वर्ण अवकार को सीट को हटाकर अमित ठाकरे का समर्थन करेगी। हालांकि भाजपा नेताओं का दावा है कि इस मामले पर शिंदे के साथ समझौता हो गया है। घोटाले की फाइल दिखाकर फडणवीस ने अजित पवार को किया ब्लैकमेल, शरद पवार की पार्टी का बड़ा दावा। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के विभाजन के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। एक ही चरण में सभी सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। महायुक्ति और महाविकास आघाड़ी के बीच मुकाबला होगा। हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही यूनिट सरकार, विरोध में फिर भगवामय हुए बांग्लादेश की सड़कें। बांग्लादेश के पदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का हिंसा रही जातीय पार्टी के ढाका स्थित केंद्रीय कार्यालय में गुरुवार रात झड़पों के बाद अब आग लगा दी गई है। इससे पार्टी कार्यालय क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दिल्ली में दिवाली के बाद 10 साल में दूसरी बार सबसे साफ रही हवा, कितनी मिली राहत। दिल्ली में इस बार की दिवाली पिछले साल से कम प्रदूषित रही है। दिल्ली की रात गुरुवार को खूब पटाखे फूटे, इससे प्रदूषण में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हालांकि तेज हवाओं ने साखी राहत की और हवा को ज्यादा दम घोटू होने से बचा लिया है। झूठ, छल, कपट, लूट और प्रचार यही आपके 5 औजार। पीएम मोदी पर खरगे का पलटवार। खरगे ने सवाल किया कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन भारत में बेरोजगारी दर 45% के उच्चतम स्तर पर क्यों है। जहां भी मुट्ठी भर नौकरियों के लिए रिक्तियां होती है, वहां भगदड़ क्यों देखी जाती है। 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच से नाराज जूनियर डॉक्टर आंदोलन की राह पर वापस, क्यों उठी अशांतो। कोलकाता से आरजी पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप मर्डर मामले की जूनियर डॉक्टरों ने अल्टीमेट देते हुए शुक्रवार को कहा कि वे नए सिरे से आंदोलन शुरू करेंगे।